अगर तुम ये वीडियो अभी स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हारे डिसीजंस, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। ओवर थिंकिंग ये सिर्फ दिमाग में चलती थॉट्स का मामला नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी, फोकस और इनर पीस का सबसे बड़ा एनिमी है। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ओवरथिंकिंग का असली इंपैक्ट तुम्हारे एक्शंस और रिजल्ट्स पे होता है। तुम जितना सोचते हो उतना डिले होता है, तुम जितना डाउट करते हो उतनी अपॉर्चुनिटी स्लिप होती हैं, और तुम्हारा माइंड हर छोटी चीज को एग्जैजरेट करके तुम्हें पैरालाइज कर देता है। सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग का रूट कॉज यूजुअली फियर और अनसर्टेनिटी होता है। तुम अनसर्टन हो, तुम्हें लगता है कि डिसीजन गलत होगा या रिजेक्शन और फेलियर का डर है। तुम्हारा माइंड हर पॉसिबल सिनेरियो इमेजिन करता है और हर एक पॉसिबिलिटी में वर्स्ट केस सोचकर तुम्हें मेंटली ड्रेन कर देता है। दूसरी चीज, तुम्हारा फोकस और अटेंशन स्कैटर्ड होता है। जब तुम कंटिन्यूसली ओवरथिंक करते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे आइडियाज और एक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं, तुम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। ओवरथिंकिंग का मतलब है कि तुम अपनी सोच से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तीसरी स्टेप है अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। तुम्हें अपने ओवरथिंकिंग मोमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा। जब तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि ये थॉट्स मोस्टली इमेजिनरी सिनेरियोज और अजम्पशंस होते हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हें अननेसेसरीली वरी करवा रहा है। अवेयरनेस से तुम पॉज और पर्सपेक्टिव ले सकते हो। चौथा स्टेप है थॉट्स को चैलेंज करना। जब तुम्हें नेगेटिव या रिपेटिटिव थॉट्स आएं, तो उनको क्वेश्चन करो कि ये थॉट रियल है या अजम्पशन, ये थॉट मेरे कंट्रोल में है या सिर्फ मेंटल नॉइज है। इस सिंपल टेक्निक से तुम ग्रेजुअली ओवरथिंकिंग का पावर रिड्यूस कर सकते हो। पांचवा स्टेप है एक्शन पे शिफ्ट करना। ओवरथिंकिंग सिर्फ एनालिसिस का मामला नहीं है, ये इनएक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन का ट्रिगर है। तुम्हें अपनी एनर्जी को सोच से एक्शन में शिफ्ट करना होगा। एक छोटी स्टेप लो, एक डिसीजन इंप्लीमेंट करो और ग्रेजुअली तुम्हारे डाउट्स और फियर्स डिमिनिश हो जाएंगे। एक्शन ओवरथिंकिंग का नेचुरल एंटीडोट है। छठा स्टेप है टाइम बाउंड थिंकिंग और लिमिट सेट करना। तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम अपनी थिंकिंग के लिए टाइम लिमिट सेट करो। एग्जाम्पल, 15 मिनट प्रॉब्लम को एनालाइज करो, सॉल्यूशन प्लान करो और फिर मूव ऑन। इससे तुम्हारा माइंड ओवरथिंकिंग के लूप में नहीं फंस पाता और तुम्हारी मेंटल एनर्जी सेफ रहती है। सातवां स्टेप है जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। अपने थॉट्स लिखो, उनके पैटर्न्स ऑब्जर्व करो और आइडेंटिफाई करो कि कौन से थॉट्स रिपेटिटिव, अनहेल्पफुल और डिस्ट्रैक्टिंग है। जर्नलिंग से तुम्हारा माइंड रिलीज होता है और ओवरथिंकिंग नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। आठवां स्टेप है एनवायरनमेंट और इनपुट्स कंट्रोल करना। तुम्हारा सोशल मीडिया, न्यूज़ और नेगेटिव लोगों का एनवायरनमेंट तुम्हारे ओवरथिंकिंग को एम्प्लीफाई करता है। पॉजिटिव और काम एनवायरनमेंट मेंटेन करो, डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करो और अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, माइंडसेट शिफ्ट, एक्सेप्टेंस और अनसर्टेनिटी। जिंदगी में हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम्हें अनसर्टेनिटी और अननोन को एक्सेप्ट करना होगा। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारा माइंड काम हो जाता है और ओवरथिंकिंग नेचुरली डिक्रीज होता है। भाई, ये मेथड सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लाइफ चेंजिंग है। तुम्हारी डिसीजंस फास्ट और क्लियर हो जाएंगी, तुम्हारा फोकस स्ट्रांग और कंसिस्टेंट हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और इनर पीस ग्रो करेगा, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम अपनी मेंटल एनर्जी और टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे। तो आज से एक डिसीजन लो, अपने माइंड को ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकालना स्टार्ट करो। अवेयरनेस बिल्ड करो, थॉट्स को चैलेंज करो, एक्शन लेके मूव करो, टाइम बाउंड थिंकिंग अडॉप्ट करो, जर्नलिंग करो, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। अगर तुम इस वीडियो को वैल्यूएबल समझो तो कमेंट करो, मैं अपना माइंड ओवरथिंकिंग से फ्री करूंगा। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियोस जो तुम्हारे माइंडसेट, फोकस और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम जहन बदलते हैं।